नमस्कार। आज मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के तहत आईटीआई में जो इलिप्स बनाते हैं यानी दीर्घवृत्त जिसे कहा जाता है, यहाँ पे लिखा है मैंने इलिप्स यानी दीर्घवृत्त, तो वो बनाना सिखाएंगे। इसके लिए देखें, हमें दो मेथड से दिया गया है, यानी अपने सिलेबस के हिसाब से दो मेथड दिया गया है। एक तो है कोसेंट्रल यानी कि जिसे संकेंद्रीय विधि कहते हैं, और दूसरा है ऑब्लॉग या रेक्टेंगुलर यानी कि ऑब्लॉग या आयत विधि। ठीक है। इसके लिए क्या होता है कि पेपर में हमें दिया जाएगा, पेपर हमारा अंग्रेजी मीडियम में होगा, तो जिसके तहत अपने को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आपको आनी चाहिए, नहीं तो वहाँ पे जो भी होंगे वो बता देंगे आपको हिंदी में रूपांतर करके। तो उसमें दिया होगा मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, बड़ा अक्ष, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, इनका माप दिया होगा और बोल दिया जाएगा कि आपको ऑब्लॉग विधि से बनाना है या संकेंद्रीय विधि से बनाना है। ठीक है। तो माना कि आज मैं आप लोगों को ऑब्लॉग विधि से बनाना सिखाता हूं। कारण इसका यह है कि मैं क्लास में समझा रहा था तो बच्चों को बार बार ये ही थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनके लिए कहा कि भाई ये ठीक है, मैं आप लोगों के लिए बंदोबस्त कर देता हूं। तो आज हम ऑब्लॉग विधि द्वारा दीर्घवृत्त यानी इलिप्स बनाना सीखेंगे, जिसमें उसका मेजर एक्सिस 100 mm और माइनर एक्सिस 50 mm होगा, जो कि हमारे पेपर में दिया होगा। यानी ये तो नाम दिया होगा किस मेथड से बनाना है और इसका नाप दिया होगा। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक अपना सेट स्क्वायर लेकर के या अपने सेट स्क्वायर की सहायता से बनाएंगे। ड्राइंग तो बहुत ही बेहतरीन बनेगी, उसके तरीके अलग अलग हैं, वो आपको चलाना सिखा दिया होगा आप लोगों के अनुदेशक महोदय ने। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 mm की एक रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। ठीक है। 100 mm की हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल मतलब कि ये जो अपने पृथ्वी के क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज, पृथ्वी के सतह के तुल्य। और इस पे ये हमारी हो जाएगी यहां से, माना कि हमें इसे नाम दे दिया ए और बी, ये 100 mm की है। अब इस पे हमने मेजर की जगह ये बना लिया और माइनर एक्सिस 50 mm, 50 mm की लाइन जो कि हम इसके सेंटर से 25 और 25 ऊपर नीचे कर लेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये अपने सेंटर में लिया और इसको 25 ऊपर और 25 नीचे करेंगे ताकि ये एकदम सही तरीके से आए। ठीक है। तो 25-25 का मतलब ये हो गया कि भाई अपना ये माप आ गया। ये हमारे पास सी और डी इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, इस लाइन के सी और डी के पैरेलल में ए बिंदु से और बी बिंदु से लाइनें खींच लेंगे सेम उसी माप की। ठीक है। यानी कि हमें ये देखना है कि अब इसे हम इस तरीके से लाइनों को बना लेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल या ऑब्लॉग मेथड है, तो इसमें हमें इसका जो है ये बिल्कुल सही तरीके से एक आयत बना लेना है। कहने का मतलब है सरल भाषा में एक आयत बना लिया हमने। ठीक है। इस तरीके से ये आपको दिखा रहे हैं अभी, ये आयत टाइप का बना लिया। पहले हमारा मेजर एक्सिस था ए बी जो कि 100 mm है, और सी डी क्या है, माइनर एक्सिस है। ठीक है। ये 50 mm है, और ए बी सी डी नाम होने के बाद ई एफ जी एच और ये बिंदु ओ दे देते हैं सेंटर पॉइंट को। ठीक है। अब हमारे पास इतने बिंदु आ गए, ये 4 खानों में बन गया, आयत विधि के तहत ये 4 खानों में बन गया। अब हमें क्या करना है, इसमें 2 तरीके हैं। ठीक है। इस रेखा के और इस रेखा के 4 भाग करें, 5 भाग करें, 6 भाग करें, जो भी करें बरोबर करें। यानी कि अगर 4 भाग इसके करने तो 4 भाग इसके भी करने होंगे। 4 भाग की जगह 5 भाग एच ए रेखा के करेंगे तो 5 भाग ए ओ रेखा का भी करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों के एक मेथड आता है, जैसे किसी रेखा का बराबर भागों में विभाजन करना होता है, तो उसके लिए हम एक ये मेथड लगाते हैं कि भाई जिस रेखा का है, जैसे ए बी रेखा को हमें बराबर भागों में बांटना है, तो ए बी रेखा है जितने भी mm की दे रखी है उसको, और उसी में क्या है कि माना कि 3 भागों में है, तो यहाँ पे प्रकार का निडल पॉइंट रखा, पेंसिल रख के कोई भी मनचाहा चाप खोल करके एक चाप लगाया, फिर उस चाप की जगह पे नीडल पॉइंट रखा, दूसरा लगा दिया, और फिर इसके पास नीडल पॉइंट रखा और फिर पेंसिल से इसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये अपने 3 बराबर भाग में करने हैं। तो 3 बराबर भाग में कैसे करेंगे,
अब लास्ट वाला भाग जो होता है उसको सबसे पहले, यानी इस वाले पॉइंट को इस बी पॉइंट से मिलान कर देते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे अपने एक दूसरा सेट स्क्वायर अड़ा लें ताकि ये इसके ऊपर फिर ये एकदम पैरेलल चलती रहे लाइनें। ये पैरेलल लाइनों के द्वारा जब हम इसे इस तरीके से खींचते हैं तो ये 3 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। तो वही तरीका एक तो अपना सकते हैं। दूसरा, आपके पास माप बिल्कुल सही है, यानी ये 50 है तो यहाँ तक 25 है, और ये 100 है तो यहाँ तक 50 है, तो इसको हम 10-10 mm पे भी माप सकते हैं, यानी कि 5 भाग या 4 भाग करते हैं तो इसको अपने 10-10 mm पे कर लें, इसको 5-5 पे कर लें। लेकिन अपने क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का तरीका अपनाते हैं। सीधी सी बात है, थोड़ा सा ये यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे और यहाँ से एक लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। ये जो अपने निर्माण कर रहे हैं इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी अपने 3H पेंसिल से निर्माण करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये हमें दिखना चाहिए। बाकी जो मेन इस पे इलिप्स बनाएंगे उसे अपने HB पेंसिल या 2B पेंसिल से खींच सकते हैं। तो माना कि हमने यही तरीका अपनाया, यहाँ पे 1 2 3 4 भाग इसके कर लिए, और इसी तरीके से इसके भी 1 2 3 और ये 4 भाग कर लिए। तो इनको मिलाने का तरीका यही हुआ, इस तरीके से अंतिम भाग को ये अंतिम बिंदु से, ठीक है, और ये फिर पैरेलल लाइनें सारी चलनी शुरू हो जाएगी इस पे। और इधर भी देख लेते हैं, ये यहां से इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अपने ये लाइनें जो है, ध्यान रखना है इन लाइनों का एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। अगर ये लाइनों में थोड़ी भी अगर जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो उससे गड़बड़ी होगी। गड़बड़ी क्या होगी कि ये जो पॉइंट हमें मिलेंगे वो सही पॉइंट नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको यही ध्यान रखना है कि इन लाइनों को हमें पैरेलल ही रखना है। अब देखिए, यहाँ पे 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु, और इसमें भी 1 2 और 3 बिंदु मिल रहे हैं हमें। अब इन बिंदुओं को क्या करना है कि जो H और A लाइन पे बिंदु मिले हैं उन्हें D बिंदु से मिलान कर देना है। ठीक है, सीधे सीधे मिला देंगे। तो कैसे मिलाएंगे, जैसे मैं एक बार मिला के दिखा देता हूं आपको। ये इस तरीके से, ये यहां पे इस तरीके से, और ये इस हिसाब से D बिंदु से इन तीनों बिंदुओं को मिला दिया। चौथा बिंदु तो अपना 0 पे मान लिया था, जैसे इसका चौथा बिंदु यहाँ पे 0 पे, तो इसके लिए ये 0 है। तो बाकी बचे अपने पास 3 बिंदु, तो इन 3 बिंदुओं को D से मिलाया। उसी प्रकार से हमारे पास ये और ये और ये बिंदु है। अब अगर जो इनको ज्यादा समझने के लिए अपने इनका नामकरण कर दें तो इस तरीके से कर देते हैं, 1 1 2 3 4, और इसमें भी इसका ये 1 2 3 4। अब इसी तरीके से हमें 3 2 1 बिंदु को मिलान करना है, किससे, C बिंदु से। तो C बिंदु से मैं आपको मिला के दिखाता हूं कैसे करना है। C बिंदु से ये मिला अपना ये, ठीक है, ये इस तरीके से लाइनों को मिलाया हमने और इनको आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ाने का ये कारण था कि इन लाइनों को जब भी अपने देखेंगे तो इन लाइनों को एक दूसरे को टच कर रही है, काट रही है, तो इससे अपने पता पड़ेगा। अब जैसे ये जो है 3 नंबर का, इसे ये 3 नंबर की लाइन जो पहली लाइन पे यहाँ पे काटने जा रही है, ये हमारा एक पॉइंट बनेगा। उसी तरीके से ये 2 नंबर की लाइन इधर से आने वाली 2 नंबर लाइन को काट रही है, ये हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा। और इसी तरीके से ये 3 नंबर की लाइन जो है, ये इधर से आने वाली तीसरी लाइन, यानी इस लाइन को काट रही है। ये 1 2 और 3, इसके अलावा ये एक पॉइंट और एक पॉइंट, ये हमारे पास सारे पॉइंट आ गए। अब हमें क्या करना है, हमने एक पोर्शन का तो बना लिया, पॉइंट को ले लिया, ठीक है, हमारे पास पॉइंट भी मिल गया। अब हमें क्या करेंगे कि इसमें अब इस पॉइंट को इधर ट्रांसफर कर देंगे। इन पॉइंटों को उधर ले जाने के लिए इतनी बड़ी कहानी ना करके हम अब शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। शॉर्ट तरीका अपनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां से ये 1 नंबर बिंदु से
एच और जी के पैरेलल लाइनें खींचेंगे, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से। इन तीनों पॉइंटों से एच और जी के पैरेलल सेट स्क्वायर आपको चलाना आना चाहिए उसके तहत। ठीक है, तो ये जैसे अपने पॉइंट कर लेते हैं इसका। ये हमने लाइन इधर खींच ली। अब क्या करेंगे, ये जो पहली लाइन है इस पे प्रकार और पेंसिल की सहायता से ये बिंदु का निशान लगा करके इधर चाप लगा लेंगे, और उसी तरीके से दूसरी लाइन पे जो दूसरा बिंदु है उसका निशान लगा करके इस पे चाप लगा लेंगे, और तीसरी लाइन पे ये निशान लगा करके इसका बिंदु का निशान लगा लेंगे। अब इन तीनों पॉइंटों को हमने इधर वाले को इधर भी ले लिया। अब क्या करेंगे, यहां से G और F के पैरेलल में वर्टिकल लाइन, उसी तरीके से इस साइड से भी अपने वर्टिकल लाइन ले लेंगे। बिल्कुल समय बचाने वाला तरीका। अब इसमें क्या करना है अपने को, यहां पे प्रकार रखेंगे, ये जितनी दूरी पे है वो निशान, यहां पे प्रकार रखा, ये जितनी दूरी है ये निशान, और यहां पे प्रकार रखा, ये जितनी दूरी है ये निशान। ये तीनों बिंदु इधर के, तीनों बिंदु इधर के अपने को मिल चुके हैं भाई। अब इसी तरीके से इसमें भी यहाँ पे ये बीच वाली लाइन है जो O और A, इस पे प्रकार रखा और इसका निशान लगाया और ये ले लिया। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे इसका निशान लगाया और यहाँ से इसको ले लिया, और इसी तरीके से तीसरी लाइन पे जो पहला बिंदु मिला था उसका निशान भरा प्रकार की सहायता से, और इसको भी हमने इधर ले लिया। अब हमारे पास सारे बिंदु हो चुके हैं, यानी 1 2 3 ये बनाए थे, 4 नंबर ये, फिर ये 2 3 इधर फाइंड किया था, ये अपना मुख्य बिंदु, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये सारे। अब इन बिंदुओं को हम इसे फ्रेंच कर्व बोला जाता है। इन फ्रेंच कर्व की सहायता से इसमें मोड़ देते हुए, कर्व देते हुए इनको मिलान कर सकते हैं। जैसे माना कि अपन ये देखो बोर्ड के ऊपर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो इसको अपने मिलाएंगे तो ये इस तरीके से मिल जाएगा। ये HB पेंसिल से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे अब हमें जो है ये मुख्य चीज बना रहे हैं, ये HB पेंसिल से बनानी है, और ये फ्रेंच कर्व की सहायता से आपको बनाना है। यहाँ पे आए, ये इस तरीके से ये ऐसे लेते हुए ये यहाँ पे आ गए, और ये ऐसे फ्रेंच कर्व की सहायता से इनको मिलाएंगे तो ये एकदम आराम से मिलते चले जाएंगे, और आपको लगेगा कि वाह, इलिप्स बनाना हम सीख गए। तो ये सबसे कम टाइम में सरल तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बना, इलिप्स बना। यहां पे लिखेंगे ELIPS। कौन से मेथड से बनाया है, ऑब्लॉग मेथड, ऑब्लॉग या रेक्टेंगल, RECT। तो ये जो हमें दिया गया था ये हम इस तरीके से बनाएंगे, ये होगा हमारा ऑब्लॉग या रेक्टेंगुलर मेथड। तो इलिप्स बनाने का या दीर्घवृत्त बनाने का ये जो तरीका है, ये सरल तरीका, इसको सरल कम से कम समय में बनाने के ये तरीका है। इसमें हमें यही होगा कि पेपर के अंदर या तो कोसेंट्रल मेथड दिया जाए, संकेंद्री विधि जिसे कहते हैं, या फिर ऑब्लॉग मेथड दिया जाए। तो इसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का माप दिया जाता है। सबसे पहले हमने मेजर एक्सिस बनाया, फिर माइनर एक्सिस बनाया, उस पर ऊपर लंब डाला, यानी कि मेजर के ऊपर माइनर का लंब डालते हुए सेंटर से ये बना लिया, और इसी के माप से इधर लाइन और इधर लाइन GF और HE खींच ली, और इसी तरीके से E और F के बराबर ये अपने AB जो है, AB जो खींची थी उसके EF और GH बना करके एक आयत के रूप में इसको ढाल लिया। अब इसमें क्या किया, H और A तथा O और A को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करके इनको D से तो H और A की लाइनों को, तीनों बिंदुओं को मिला दिया, और इसी तरह C बिंदु से O और A की बिंदुओं को सभी को मिला दिया। ये जहां पे एक दूसरे को काटे वहां पे हमें पॉइंट मिल गया। अब इन पॉइंटों को हमें इधर ट्रांसफर करना था, तो
ये ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट से यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन ले ली एच और जी के बराबर, 1 2 3 इन पॉइंटों से और प्रकार के नीडल पॉइंट से यहाँ पे ये पहली लाइन का, ये पहले पॉइंट का हमने माप भरा और इधर लगा लिया, और इसी तरीके से दूसरी लाइन में दूसरे पॉइंट का माप भरा और इधर निशान लगाया, तीसरी लाइन में तीसरे पॉइंट का माप भरा और इधर निशान लगा लिया। हमारे पास 2 जगह आ गया। अब यहाँ से हमने वापिस वर्टिकल लाइनें खींच ली, किसके, जी और एफ के पैरेलल में, ये नीचे ले ली, और इन पे जो पॉइंट, जैसे पहली लाइन हमने जो खींची है यहाँ पे ये पॉइंट मिला हुआ था तो इसके बराबर यहाँ पे निशान, और इसके बराबर यहाँ पे निशान, और इसके बराबर यहाँ पे निशान लगा लिया। उसी तरीके से इधर भी है, तीनों को डाउन कर लिया, तीनों पॉइंटों को, और उनको भी अपने सेंटर वाली लाइन से ऊपर से निशान नापते हुए नीचे की तरफ लगाया और ये सारे बिंदुओं को प्राप्त किया और उन्हें मिला दिया। तो इस प्रकार से इलिप्स बना ओब्लॉग मेथड द्वारा या रेक्टेंगल मेथड द्वारा। इस तरीके से ये आप बनाएंगे तो बहुत ही कम समय और सरल तरीका लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते। ठीक है।